नीलांचल पर्वतों के उस पार बसा था सूर्यमंडल राज्य। ये राज्य अपने सुंदर महल, नीले झीलों और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर था। यहाँ की रानी अविरा जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी। लोग कहते थे कि उनके चेहरे पर चांदनी जैसी चमक है और उनकी आवाज में सुकून देने वाला जादू। लेकिन एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली बार बार चमकने लगी। अचानक महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काली धुंध उतर आई। उसी धुंध में से निकली कालीरा, एक खतरनाक जादूगरनी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सदियों से अपनी कैद से भागने का मौका ढूंढ रही थी। कालीरा ने रानी को देखा और बोली, तुम्हारी सुंदरता और दया मुझे चाहिए रानी अविरा। अब तुम मेरे पास रहोगी हमेशा के लिए। इसके बाद उसने अपने जादुई हाथ हिलाए और रानी के चारों तरफ काले धागों जैसे बंधन लिपट गए। रानी चीख भी नहीं पाई और पलक झपकते ही गायब हो गई। सुबह जब लोगों ने रानी को गायब पाया तो महल में हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे से पूछने लगे, रानी कहाँ है, उन्हें कौन ले गया? तभी सामने आया एक नाम, अर्नव। वो राज्य का सबसे साहसी योद्धा था जिसने कई बार दुश्मनों को हराया था। अर्नव ने राजा से कहा, महाराज, मैं रानी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अर्नव को एक बुजुर्ग संत ने एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे पर एक रास्ता बना था जो उसे परिलता नाम की जादुई परी तक ले जाता था। कहा जाता था कि परिलता ही वो एकमात्र प्राणी है जो कालीरा के जादू को तोड़ सकती है। अर्नव अपनी तलवार और नक्शा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। पहले उसे काली जंगल से गुजरना पड़ा जहां हर पेड़ की जड़ में जहरीले सांप लिपटे थे। फिर उसे बर्फीली नदी पार करनी पड़ी जिसका पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनट में इंसान पत्थर की तरह जम जाए। तीसरे दिन उसे अग्नि नाग का सामना करना पड़ा, एक विशालकाय नाग जिसकी सांस से आग निकलती थी। कई चोटें खाने के बाद अर्नव आखिरकार एक चट्टान पर पहुंचा जहां सुनहरी रोशनी गिर रही थी। वहीं खड़ी थी परिलता, नीले पंखों, चमकती आंखों वाली। परिलता ने अर्नव की हालत देखी और बोली, तुम्हारा साहस बहुत बड़ा है योद्धा, लेकिन कालीरा को हराना आसान नहीं। तुम्हें ये जादुई तलवार और ये नीला मोती चाहिए होगा। तलवार उसके जादू को काट सकती है और मोती तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में डर आया तो ये मोती बुझ जाएगा। अर्नव ने तलवार और मोती लिया और आगे बढ़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहुंचा कांच महल, एक डरावना और चमकदार महल जो 7 जादुई तालों और पहेलियों से घिरा था। हर ताला खोलने पर अजीब घटनाएं होती। कभी पूरा महल हिलने लगता, कभी दीवारों से परछाइयां निकलकर हमला करती। जब अर्नव अंदर पहुंचा तो कालीरा उसका इंतजार कर रही थी। वो अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी और उसके चारों ओर काले धुएं का भंवर घूम रहा था। तुम रानी को नहीं ले जा सकते अर्नव, वो गरजी। तभी रानी अविरा पीछे से चिल्लाई, अर्नव सावधान, ये तुम्हारे डर को सच बना देगी। भयंकर लड़ाई शुरू हुई। कालीरा ने अंधेरे के तूफान छोड़े, लेकिन अर्नव ने नीले मोती की रोशनी और तलवार से उन्हें काट दिया। आखिरकार एक जोरदार वार से कालीरा का जादू टूट गया और वो चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई। रानी आजाद हो गई। अर्नव और अविरा जब सूर्यमंडल लौटे तो पूरे राज्य में दीप जलाकर उनका स्वागत हुआ। आसमान में परिलता मुस्कुराती रही, क्योंकि उसने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची बहादुरी और दिल का उजाला सबसे गहरे अंधेरे को हरा देता है।